हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो सीयूटी यूजी जनरल टेस्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आपको साइड में शो भी हो रहा होगा। अब यहाँ पे जनरल टेस्ट में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपके नंबर अच्छे आएँ, ठीक है। और जनरल टेस्ट में मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये ध्यान रखना आपको जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो और जिस कोर्स के लिए टारगेट करो, क्या उस कोर्स में और उस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी है या नहीं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कुछ कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी है, उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जनरल टेस्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, कहीं आप लोग प्रिपरेशन कर लो, नंबर अच्छे आ गए और बाद में पता चला कि आपके जो है मेरिट लिस्ट में जनरल टेस्ट काउंट ही ना हो, तो ये ध्यान रखना, जो गलती मत करना आप लोग। अगर वो जनरल टेस्ट आपके जिस कोर्स को टारगेट करो और जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो आप लोग जाहिर सी बात है जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करो। अब किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और मैथ, आपकी जो है रीजनिंग और मैथ हो गई। मैथ आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है, या न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो जनरल नॉलेज है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अब जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें, जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, लाइक जैसे कुछ फेमस बुक हो गई और उनके ऑथर कौन है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल गांधी जी की कौन कौन सी किताबें हैं, 2-3 पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे फेमस किताब हो गई आपकी गांधी जी की हिंद स्वराज, तो उसे आप लोगों को याद रख लेना है। और यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है, ठीक है, शायद जवाहरलाल नेहरू की है, चेकआउट कर लेना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट किताब हो गई। आपकी एलिएशन ऑफ कास्ट हो गई जो अम्बेडकर साहब की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी किताबें हैं। और दूसरी जनरल नॉलेज में आपके बुक ऑथर आ गया आपका, और वर्ल्ड में या इंडिया में कौन सी चीज़ पहले, जैसे अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, ये सब आपको नॉर्मल सी चीज़ याद रखनी है। प्लेनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है आपको। और थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के अंदर ये पढ़ लेना है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आई, ठीक है, भारत में हो गया। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जनरल नॉलेज की मैं 4 वीडियो लेकर आऊँगा, 4 वीडियो के ऊपर मैंने जिसमें बता रखा है कि किस तरीके से आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है। 4 वीडियो में बेसिकली मैंने वहाँ जनरल नॉलेज डिस्कस कर रखा है। जैसे फेमस किताबें हो गई, वहाँ पे उस वीडियो में मैं बताऊँगा वर्ल्ड नंबर 1 जो सबसे पहले आई, सबसे बाद में आई चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें। करेंसी भी बताऊँगा उसमें, क्योंकि करेंसी इंपॉर्टेंट होती है कि। और नदियाँ, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो बुक ऑथर से भी आया था, और लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें बुक ऑथर और क्या नाम है आपका, जो नदियाँ थी यानी जो रिवर थी वो कहाँ कहाँ से बहकर होती गुजरती है, कौन सी नदी। जैसे यमुना नदी कहाँ पे है, दिल्ली हो गया। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से यमुना नदी से रिलेटेड ये आया था कि यमुना नदी कहाँ पे है, दिल्ली भी आया था उसमें ऑप्शन, और यहाँ पे आपका यूपी भी ऑप्शन आया था, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है, ठीक है, ताकि आपकी जनरल आइडिया हो जाए, ठीक है। और कौन से साल्ट वगैरह आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें जनरल नॉलेज के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो 4 लेकर आऊँगा, और उन 4 वीडियो को देख लोगे, आपकी जनरल नॉलेज कवर हो जाएगी, जो सीयूटी के बेस पर ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है जनरल नॉलेज के बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आप डेली पढ़ो और लिमिटेड पढ़ो। लिमिटेड में इसलिए कह रहा हूँ, हर दिन, हर भारत में हर दिन, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि क्या नाम है, मैं डेली, आप लोग जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो डेली कोई ना कोई स्कीम अनाउंस होती रहती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पढ़नी, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़नी। जैसे मेक इन इंडिया हो गई, बहुत फेमस हो गई, पहल योजना हो गई, बहुत फेमस योजना है, ठीक है, आपकी एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है जो, ठीक है। और आपकी मेरे स्वच्छ भारत अभियान, तो कुछ फेमस जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर में आपको करंटली जो अभी चीज़ें हुई हैं, जैसे मैं अगर बात करूं अभी कौन से पुरस्कार किस व्यक्ति को दिए गए हैं, यह करंट अफेयर के अंदर है। जैसे भारत रत्न की अगर आप बात करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन भी बन जाए करंट अफेयर का, ठीक है, कि भारत रत्न अभी रिसेंटली किन व्यक्तियों को दिया गया। और उनमें से आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि कितने व्यक्तियों को दिया गया, 5 व्यक्ति हैं उनमें, ठीक है। आप बात करोगे तो क्या नाम है, एक तो नरसिम्हा राव हैं, और यहाँ पे आपके जो
उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें भी दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है, और MS स्वामीनाथन को दिया गया, चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उन्हें दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भारत रत्न दिया गया, ये आपको याद रखना। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कौन से पुरस्कार दिए गए, कब कौन सी योजना लागू हुई और किसने करी, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं योजना को दोबारा बता रहा हूँ, जो भी आप लोग पढ़ोगे स्कीम वगैरह को, तो वो ध्यान रखना, डेली कोई ना कोई स्कीम आती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम ही आपको याद रखनी है, ज़्यादा स्कीम नहीं याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। करंट अफेयर आपका बेसिकली यूट्यूब से भी कवर हो जाएगा, ज़्यादा मत पढ़ना, कहीं पता चला आप लोग जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करो, SSC की प्रिपरेशन पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये मत करना, ठीक है। तो आपकी जनरल नॉलेज की मैं वीडियो बना दूँगा। करंट अफेयर आप लोग किसी अदर यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, कई सारे यूट्यूबर हैं। और अगर मैं एक रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर आपको ज़रूर पढ़ लेना है। कैलेंडर, जैसे कैलेंडर का मतलब क्या है रीजनिंग के अंदर, कि कौन सी चीज़ जो मतलब अगर इस दिन संडे था तो अब इस दिन क्या रहेगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो ये सारी चीज़ें, अगर राहुल इस दिन पैदा हुआ तो वो किस दिन पैदा हुआ, ये सारी कैलेंडर रीजनिंग होती है। तो कैलेंडर को आप लोगों को कर लेना है। नंबर सीरीज़ को कर लेना है, जो मैं अपनी रीजनिंग की भी मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा। उन 2 वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से रीजनिंग पूछी जा रही है लास्ट ईयर से, ठीक है। तो उन वीडियोस को भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रिपरेशन अभी आप लोग स्टार्ट रखो, ये ध्यान रखना। तो रीजनिंग में आपका कैलेंडर है, नंबर सीरीज़ है, और मेरे भी आप लोग का नंबर सीरीज़ हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। एनालॉजी हो गई आपकी, ठीक है, और एनालॉजी और किसका किसके साथ संबंध रहता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीजनिंग के अंदर आती हैं। और रीजनिंग की मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा, और रीजनिंग की आप लोग अदर यूट्यूबर से भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज गूगल तो है ही, ठीक है, गूगल से आपकी सारी चीज़ कवर हो जाएगी। अब ये 4 चीज़ों को आप लोगों को डिवाइड कर लेना है, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, और आपकी जो हो गई यहाँ पे मैथ या न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। ये 4 को आपको डिवाइड करना है। और बाकी अगर मैं कहूँ, रीजनिंग और आपकी जो मैथ है, ये आपको डेली आधा घंटा या 1 घंटा, ये आप देखो, आप लोग सिर्फ जनरल टेस्ट की अभी प्रिपरेशन नहीं करो, आपके पास और भी सारे पेपर हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप लोग बेसिकली, आप लोगों का 1 महीना है और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा जनरल टेस्ट के अंदर। आप लोग डेली आधे से 1 घंटा, ये 45 मिनट मान लो, जनरल क्या नाम है, आप लोग रीजनिंग को दे दो 45 मिनट, और 45 मिनट आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ को दे दो, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। जनरल नॉलेज की मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग उसे पढ़ लोगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। जनरल नॉलेज अदरवाइज़ अगर आपको पढ़ना ही है तो आप लोगों में को जनरल नॉलेज में कोई बहुत ज़्यादा उतना हाई फाई नहीं रहती, ठीक है, नॉर्मल रहती है जीके। आप लोग अगर इसे डेली पढ़ना चाहते हो तो 15-20 मिनट इनफ है, ठीक है। और बाकी आप लोग की मैंने बात कर ली यहाँ पे करंट अफेयर आप लोग डेली आप 10-15 मिनट दे दो करंट अफेयर के रिगार्डिंग। 15 मिनट बहुत है दिन में, ठीक है, 15 मिनट डायरेक्टली गूगल कर लो, यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हो, आपका कवरअप हो जाएगा। तो जनरल टेस्ट को बेसिकली आप लोग टोटल पूरे उसमें मैं कहता हूँ कि 45 मिनट यानी आप लोगों को देना है मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें आप लोगों का एक हाथ बैठ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपके ज़्यादा समय नहीं रहता। और रीजनिंग अगर आप सोचो कि मैं लास्ट के 10 दिन पहले करूँ, तो लास्ट से 10 दिन पहले करोगे तो रीजनिंग आपकी हो सकता है आप लोग कवर अप कर लो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कवर अप करने में, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास और भी सारे पेपर हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 45 मिनट डेली दोगे आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा जनरल टेस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आती, इतनी हार्ड मैथ नहीं आती। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे ना तो बहुत इजी आता है जनरल टेस्ट का, बस शर्त ये रहती है कि आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। और जनरल नॉलेज लास्ट के 10 दिन पहले भी करके जाओगे ना बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, 15 दिन पहले भी करके जाओगे जनरल नॉलेज हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने जीके की जैसे बात करी, कौन कौन सी चीज़ें आपको जीके में पढ़नी है, बुक ऑथर हो गया, रिवर हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। करेंसी नेम है, कंट्री है, कंट्री में आपकी जो आपकी क्या नाम है, कौन सी कंट्री की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बस पढ़ लेनी है, याद रख लेनी है, और ये आपका कवरअप हो जाएगा। आप लोग जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत लिमिटेड उसमें करना, ऐसा ना हो कि जनरल टेस्ट आप जितना देखो पढ़ाई के अंदर घुसोगे, आप लोग घुसते चले जाओगे पढ़ाई में, ठीक है। जनरल नॉलेज में जाओगे ना तो बहुत जनरल नॉलेज बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी है, बहुत बड़ी है।
लिमिटेड पढ़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग, मैं यही कहूँगा, रीजनिंग और मैथ को डेली 45 मिनट दो, और जनरल नॉलेज को अगर आपके पास टाइम रहता है तो 15 से 20 मिनट और आधा घंटा बहुत है। और आप लोग की करंट अफेयर डेली आप लोग पढ़ोगे, 15-20 मिनट करंट अफेयर को दे रहे हो, आपका कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर में मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ लेनी है, लाइक मेक इन इंडिया है, और पहल योजना हो गई, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम आती रहती हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है किसने अनाउंस करी, वो वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग। और सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ज़्यादा नहीं होता सिलेबस। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।